जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल है उसके नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि सर जो इसका एग्जाम है वो कब होगा, वो 14 नवंबर से होगा या फिर वो दिसंबर में होगा। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया है ये 1 तारीख में, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें जो डेट बताई गई है, इसमें जो डेट है वो क्या बताई गई है, अगर इसमें डेट को हम देख लेते हैं, इसमें जो आपकी जो डेट है वो बताई गई है क्या, इसमें जो डेट बताई गई है आपकी बताई गई थी कि दिसंबर 2023 में क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। आपका एग्जाम है वो कब होगा, दिसंबर 2023 में होगा। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं फिर एसएससी ने क्या किया, उसके बाद में एक और नोटिस जारी किया। इस नोटिस में फिर से मेरे भाई कांस्टेबल जो मेल एंड फीमेल के लिए एग्जाम को लेकर एक और नोटिस आया। इस नोटिस में एसएससी ने फिर आपको बताया है कि जो आपकी परीक्षा है वो परीक्षा आपकी दिसंबर में नहीं होगी, वो जो परीक्षा है वो आपकी कब होगी, 14/11 मतलब 14 नवंबर से ही स्टार्ट होगी। क्लियर है। तो इसमें बताया गया द शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मेंशन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ नोटिस मे बी रीड एस 14/11/2023 5 दिसंबर। तो कहने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट पेज पर आपको जो एग्जाम डेट दी गई है दिसंबर, मेरे भाई दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा, जो आपके एग्जाम है वो 14 नवंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है अब आपके पास ज्यादा समय बिल्कुल नहीं है। अब आप सभी को पता है आपको तैयारी कैसे करनी है। आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। आप सभी जानते हैं कि जो मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 15 हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन कितने हैं मेरे भाई, 25 है। साथ साथ अगर हम बात करें जीके और जीएस और साथ साथ करंट अफेयर्स, इसके टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। और मेरे भाई कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो कितने रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा रहेगी। तो अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए। आपको पता है तैयारी कैसे करनी है। जो आपका मैथ और रीजनिंग है ना, इसको तो आप इस तरीके से तैयार करेंगे कि जो 40 क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछे जाएंगे, हमारा टारगेट रहेगा कितना, 35 प्लस स्कोर आप यहां बड़े आसानी से कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट तो 36, 37 और 38 तक भी स्कोर करेंगे। तो यहां आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको करना क्या है कि मेरे भाई जो आपको सिलेबस में दिया गया है, जैसे मैथ की मैं बात करूं तो आपको एडवांस मैथ ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेंसुरेशन पढ़नी है। वहां से एक आध क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। ये बिल्कुल ना सोचें कि अभी हम पहले सिलेबस करेंगे, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हम सारा पढ़ने के बाद फिर हम मॉक टेस्ट देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी तैयारी भी जारी रखनी है और साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी बीच बीच में रेगुलर देने हैं, ठीक है। चलिए, तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे, आप रेगुलर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम हुए जो एसएससी ने लिए हैं अभी तक रिसेंटली, वो सारे आपको करने हैं। क्लियर है। जो भी दिल्ली पुलिस में लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को देखना है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन से ज्यादा पूछे गए थे, तो उन चैप्टर्स पर अवश्य ध्यान देना है। तो कहने का मतलब यह है कि मैथ एंड रीजनिंग में आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स में भी थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी आपको करने की आवश्यकता है। जैसे कि आप सभी को पता है कम से कम 50 में से 10 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है। क्लियर है। स्टैटिक जीके पढ़नी है। साथ साथ जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, ये नहीं है कि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि पूरा कंप्लीट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ये समय बिल्कुल नहीं बचा है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है। जैसे आप संविधान पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में आपको पता है कि आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुसूची से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपको पढ़ के जाने। फिर आपको पता है कि ज्योग्राफी में नदी तंत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां मतलब कहने का मतलब ये है जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो आपको मेरे भाई थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है और बार बार क्या करना है, रिविजन करना है और मॉक टेस्ट आपको देना है, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देना है। साथ साथ हम भी फ्री क्लासेस आपको करा रहे हैं, हमारे साथ जुड़कर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो आपको रेगुलर मेहनत करनी है। कंप्यूटर को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। कंप्यूटर के लिए भी आपको क्या है, तैयारी में लगे रहना है। तो एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट दोस्तों आपकी 14 नवंबर से ही आपके एग्जाम होंगे। तो ये जो मेरे भाई जो कल नोटिस आया था उसमें दिसंबर डेट दी गई थी, जो कि गलत है। फिर उन्होंने फिर से नोटिस जारी करके बताया है कि जो आपके एग्जाम है वो एग्जाम कब है, 14 नवंबर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी हैं मन लगाकर अपनी तैयारी में लगे रहेंगे दोस्तों। अब ज्यादा समय है नहीं, बहुत बड़ी वैकेंसी है, मन लगाकर आप सभी तैयारी करेंगे। चलिए दोस्तों, छोटी सी अपडेट थी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आप नए हैं, हमारे साथ जुड़कर भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।